आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। आप हमारे साथ देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात अपने देश की। तो देश में तमाम तरह के मुद्दे ज्वलंत हैं, साथ ही साथ चुनाव भी हो रहे हैं, राष्ट्रपति चुनाव भी होने वाला है। और इन तमाम मुद्दों के बीच में भी लगातार कई मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कोई बड़ा सपना देखते हैं, भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको ऐसी क्रियाओं पर, ऐसी योजनाओं पर ध्यान देना होगा जो लगातार हमारे देश को सशक्त करती चली आ रही हैं। जी, हम बात करते हैं, अगर हम बात करेंगे तो जो भारत की आबादी है उसकी 60% आबादी, 60% आबादी है वो ग्रामीण भारत में निवास करती है। ग्रामीण भारत वो भारत है जहाँ पर भारतीय सभ्यता भी देखने मिलेगी, भारतीय संस्कृति भी देखने मिलेगी। और एक जो किसान होता है, जो भारत की कहते ना कि जो सुचारू व्यवस्था, जो निजी ज़रूरतें चीज़ें हैं, चाहे खाने पीने की चीज़ें हो, चाहे फसल हो, वहीं से आपका उगाई जाती हैं और फिर भेजी जाती हैं। और कहा जाता है जो हम अन्न खाते हैं वो बड़ी मेहनत का होता है, क्योंकि किसान दिन रात मेहनत करता है, तब वो अन्न उगाता है, उस अन्न को बाजार में आता है, उसके माध्यम से हम खरीदते हैं और खाते हैं। और अगर एक किसान नहीं होंगे, ग्रामीण भारत नहीं होगा, तो आप अन्न की उत्पत्ति, व्यवस्था, भोजन, खान पान को भूल जाइए। क्योंकि आप शहरों से चीज़ें खरीद सकते हैं, आधुनिकीकरण को जी सकते हैं, पिक्चरें देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, अपने आप को पाश्चात्य संस्कृति के आवेश में आकर जो बेहतर आधुनिकीकरण है अपना कर सकते हैं। पर साथ ही साथ भोजन और तमाम ज़रूरतों की जो व्यवस्था है वो ग्रामीण भारत से ही होकर जाती है। और ग्रामीण भारत ही वो व्यवस्था है जिसके चलते तमाम देश की अर्थव्यवस्था, तमाम देश का विकास निर्भर करता है। इससे भारत अछूता नहीं है। तो अगर हमारे देश की बात करें, 60% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। ये वो लोग हैं जो लगातार हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किए हुए हैं, क्योंकि निर्यात भी यहीं से होता है। और साथ ही साथ तमाम जो व्यवस्था, क्योंकि आबादी बहुत महत्वपूर्ण है, 60% आबादी है। चाहे देश के लोकतंत्र की बात करें, अगर वोटिंग देखेंगे तो वोटिंग भी प्रतिशत हमेशा गाँव से बढ़ के आता है। शहर से ज़्यादा वोटिंग गाँव में होती है। और अपनी ज़िंदगी को संघर्षों में जीकर भी ये देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो ग्रामीण भारत से ही नए भारत का निर्माण हो सकता है। ऐसी परिकल्पना के साथ लगातार उत्तर प्रदेश से लेके पूरे देश में मोदी सरकार काम करती नजर आ रही है। राज्य चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, केंद्र की सभी योजनाओं का लाभ आम जनता को मिल रहा है। और बताया जा रहा है कि जब गांव सशक्त होंगे तभी हमारा देश सशक्त हो सकेगा। परिकल्पना भी लाई गई थी कि ग्रामोदय से होगा भारत उदय। पर जाहिर सी बात है, जब गांव का आदमी खुशहाल होगा, गांव की आबादी खुशहाल रहेगी, गांव को आबादी सशक्त रहेगी, गांव की आबादी मजबूत रहेगी, गांव की आबादी आधुनिक रहेगी और विकास की धारा में कदम से कदम मिला के चल सकेंगे, तभी हम एक भारत का निर्माण कर सकेंगे। और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुर्सी संभाली है, तब से लगातार देश की योजनाओं के साथ साथ गांव को एक लक्ष्य मानकर तमाम तरह की योजनाएं लाई गई हैं। योजनाएं 17 से अधिक हैं और लगातार योजनाओं के माध्यम से जो गांव की आबादी है उसको साक्षर करने का, उसकी भोजन की व्यवस्था, उसकी बीमा की व्यवस्था, उसके खाते की व्यवस्था और तमाम व्यवस्था लाई जा रही है। अगर हम बात करते हैं व्यवस्थाओं की, तो तमाम
कहा जा रहा है कि देश के 773 जो जिले हैं सभी जगहों पर अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। भाई एक जिले में जब 75 सरोवर बनेंगे तो जाहिर सी बात है कि मेन रूरल एरिया में बनेंगे, शहर में भी बनेंगे, पर शहर में उतने नहीं बन पाएंगे जितना कि रूरल एरिया बनेंगे। यानी और साथ ही साथ वो तालाब ऐसे रहेंगे अमृत सरोवर जिनमें बोटिंग भी होगी, जिनमें आपका पर्यटन भी विकसित किया जाएगा, जिससे गांव के लोगों को एक रोजगार भी मिलेगा, साथ ही साथ वो आर्थिक रूप से भी सशक्त बनेंगे। तो यहाँ पर तमाम तरह की योजनाएं हैं। सड़क योजना की बात करें, सड़क योजना लाई गई और हजारों किलोमीटर सड़क इस समय बना दी गई, क्योंकि मिशन जो रहा वो ये रहा कि आपको शहरों से जोड़ना है। और 25 दिसंबर 2020 को इसकी शुरुआत की और 24 तक इसको खत्म करना है। जनधन योजना की बात कर लें तो पहले आप देखते थे कि खाते खुलना एक मिनिमम अकाउंट होना था, ये मिनिमम राशि आपकी न्यूनतम राशि होना चाहिए। प्राइवेट बैंक थे और बड़ी जो व्यवस्था थी, जो प्रणाली थी, बड़ी कठिन थी और लोग अपना खाता नहीं खुला पर खासतौर से जो साक्षर नहीं है, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनको बैंक भी एंटरटेन नहीं करता था, सुनता ही नहीं था, समझता ही नहीं था। पर जब जनधन योजना लाई गई, जनधन योजना के माध्यम से सभी लोगों के बैंक खाते खुलवाए गए, वो भी जीरो न्यूनतम राशि पर, जीरो अकाउंट, जीरो अमाउंट खाता, जिसके लिए आपको कोई राशि बैंक में नहीं रखनी है। साथ ही साथ इस योजना के माध्यम से सरकार की जो भी योजना आती है, सब्सिडी आती है या जो भी राशि आती है, प्रोत्साहन राशि आती है, बीमा राशि आती है या जो भी सरकार की सहायता राशि आती है, वो भी आपको इस अकाउंट के माध्यम से मिलेगी। जैसे कोरोना के समय में 500 रुपये बुजुर्ग महिलाओं के लिए आए थे, तो ये व्यवस्था थी। जल शक्ति योजना की बात करें, 22 मार्च 2021 से शुरू की गई और योजना के माध्यम से कहा जाता रहा कि अब जो हर घर नल पहुंचे, हर घर पेयजल पहुंचे और साफ जल पहुंचे, इसके लिए योजना लाई गई और इस योजना के माध्यम से हर घर में पानी की व्यवस्था को सुचारू रूप से देखना है। 21 में योजना लाई गई और कहा जा रहा है कि 24 तक योजना पूरी हो जाएगी और जिसके तहत लगभग 50.42% काम पूरा हो चुका है। यानी इतनी जगह में नल पहुंच चुके हैं और वहां पर पेयजल की व्यवस्था हो चुकी है सरकारी व्यवस्थाओं से। और देश के सभी राज्य जुड़े हुए हैं और खासतौर से देश का सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य यानी उत्तर प्रदेश भी लगातार इस मिशन में काम कर रहा है। और उत्तर प्रदेश में भी अगर बात करें तो लगभग 62% से ज़्यादा जगहों पर पेयजल की सुविधाएं हो गई हैं और लगातार उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी इस मिशन पे काम कर रहे हैं और सबको जल मुहैया कराने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। इसके अलावा एक योजना आई, श्रमिक कार्ड योजना, जिसके तहत जो मजदूर हों उनका कार्ड बनाया जाएगा। अगस्त 2021 में योजना आई। उस योजना के माध्यम से ये सुनिश्चित किया गया कि जो भी मजदूर उनके कार्ड बने और कार्ड के माध्यम से तमाम उनको जो सुविधा है उनको मिले, चाहे राशन की बात करें, चाहे उज्ज्वला योजना की बात करें, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की बात करें, चाहे उनके लिए आयुष्मान कार्ड की बात करें, जैसे 5 साल तक के लिए 1 करोड़ तक का जो है आपको स्वास्थ्य बीमा मिले, वो लाभ मिलेगा कैशलेस, सरकार उसको भुगतान करेगी। इसके साथ साथ जब आपकी बिटिया की विवाह होगा उसमें भी आपको अनुदान मिलेगा, जब आपकी बिटिया पढ़ेगी उसमें भी आपको अनुदान मिलेगा। तो ये भी योजना जो है श्रमिक कार्ड के माध्यम से ली गई है और जारी की गई है। इसके अलावा किसी अधोसंरचना निधि योजना लाई गई है 9 अगस्त 2020 को। इसके तहत आपको कम ब्याज दर पे आपको ऋण मिलेगा और ये ऋण आपको सरकार की गारंटी पे मिलेगा। इसके तहत आपको 5 लाख तक से 4 करोड़ तक का जो है आपको लोन या ऋण मिल सकता है और वो भी इसकी गारंटी सरकार देगी। इसके लिए किसी आपको कुछ भी सामान गिरवी नहीं रखना, इसको मॉर्गेज नहीं करना है, ये व्यवस्था सरकार बना रही है। और साथ ही साथ जो भी ब्याज रहेगा उस पर भी आपको 3% की छूट मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं अगर हम तो उज्ज्वला योजना की बात करते हैं। उज्ज्वला योजना के माध्यम से सरकार ग्रामीण भारत में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करा रही है। कहा जाता है कि वहाँ पर लकड़ी जलाने से और चूल्हे का उपयोग करने से आंखें खराब होती है, परेशानी होती है और जैसे शहर की महिलाएं भी गैस का उपयोग करके अपने आप को सुरक्षित और स्वावलंबी बनाती हैं, सुकून से खाना बनाती हैं और बिना किसी परेशानी के, वैसी व्यवस्था गांव में दी जाने वाली है। और इसके तहत 9 करोड़ लोगों को सिलेंडर बांटे गए, महिलाओं को, और महिलाओं को सिलेंडर दिए गए उज्ज्वला योजना के तहत, जिससे कि सभी लोगों को सिलेंडर मिले और चूल्हा
और तमाम जो साधन उपयोग करती खाना बनाने के, उनसे उनको निजात मिल सके, यानी वो भी एक शहर की महिलाओं की तरह एक अच्छा जीवन जी सके। इसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान के तहत 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया और कहा गया हर घर शौचालय, क्योंकि जो हर घर शौचालय की योजना थी, अगर हम शहरों की बात करें तो शहरों में भी ये मान लीजिए 80% शहर ऐसे हैं जहां पर हर घर में शौचालय उपलब्ध है। कुछ ही हम शहरों की बात करेंगे जहां पर जो कि ग्रामीण भारत से जुड़े हुए हैं, वहां पर आपका शौचालय नहीं है, पर 80 से 90% शहर ऐसे जहां पर आपका शौचालय है। पर जो ग्राम है, जो गांव है, वहां पर शौचालय नहीं थे। लोग शौच के लिए खुले में जाते थे, खेतों में जाते थे, और उसी समस्या को देखते हुए इज्जत घर नाम दिया गया और ग्रामीण भारत में शौचालय के निर्माण की एक योजना की शुरुआत की गई 2 अक्टूबर 2014 को, जिसके माध्यम से सभी जगहों पर, सभी गांवों में, सभी घरों में शौचालय निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके लिए 12,000 तक की राशि सरकार द्वारा दी जा रही थी, प्रोत्साहन राशि थी। इसमें आप अपने 4x4 का एक शौचालय का निर्माण करेंगे छत के साथ, और वहाँ पर कम्बोर्ड लगा के आप जो है इज्जत घर के माध्यम से खुद और अपनी बहू बेटियों को भी आप घर में ही शौचालय की व्यवस्था से रूबरू कराएंगे, और खुले में शौच की प्रवृत्ति, खुले में शौच और खेतों में शौच जो अवधारणा है, जो मनोधारणा है, जो पुरानी परंपरा है, इसको हटाने का प्रयास किया जाएगा, और जिसके तहत लगातार लोगों ने इसका अनुपालन भी किया। गांव में बड़ी संख्या में इज्जत घर बनाए गए, बड़ी संख्या में लोग इसमें लाभान्वित रहे। भाई जाहिर सी बात है, सरकार सहयोग कर रही है और ग्राम पंचायतों के माध्यम से, ग्राम प्रधान के माध्यम से ये राशि आ रही है, और राशि के माध्यम से लोग जो कि सक्षम नहीं है, हालांकि गांव में भी अब जो धनाढ्य लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ठीक ठाक परिवार से लोग आते हैं, वो उनके घर में शौचालय ऑलरेडी रहता है, उपलब्ध रहता है। पर जो गरीब हैं, उन गरीबों के लिए यहाँ पर ग्रामीण शौचालय योजना के तहत, स्वच्छ भारत अभियान के तहत इज्जत घर बनाए गए, और ये योजना से लगातार ग्रामीण भारत लाभान्वित हो रहा है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि कई तरह की योजनाएं ऐसी हैं जिन पर अभी भी काम हो रहा है। ग्रामीण आवास योजना की बात करें, 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत हुई, और ग्रामीण भारत योजना के तहत, विकास के तहत जो ग्रामीण क्षेत्र में है, उन जो घर है उनको पक्का कराया जाए, अगर घर टूटा हुआ उसको सही किया जाए, और परेशानी है तो उसके लिए आपको सरकार प्रोत्साहन राशि देगी। अगर कोई प्लॉट इसको आप बनाना चाहते हैं, जो व्यवस्था शहरी आवास में थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, वही आपको ग्रामीण में कर दी गई। भाई आपका मकान है, आप अगर उसमें बनवाने मजबूर है, आप कच्ची छत में रह रहे हैं, तो सरकार आपको उपयोग के लिए आपको प्रोत्साहन देगी, राशि देगी, उससे आप अपने घर में निर्माण करा सकते हैं, और आप एक सुखी और सुरक्षित जीवन जी सकते हैं। तो ये तो रही आपकी ग्रामीण आवास योजना। इसके अलावा योजना और लाई थी, जिसमें यूपी सरकार योजना लाई है, ग्राम सचिवालय योजना। इस योजना की अगर शुरुआत की बात करें, 27 जुलाई 2021 को इसकी योजना की शुरुआत हुई, और उस योजना के माध्यम से जो हमारे उत्तर प्रदेश की जो ग्राम सभाएं हैं, गांव हैं, ग्राम पंचायतें हैं, वहाँ पर लगभग 54,189 वो ग्राम पंचायतें हैं, और वहाँ पर ग्रामीण सचिवालय का निर्माण, यानी वहाँ पर आपका आधार कार्ड भी बनेगा, वहाँ पर आपका राशन कार्ड भी बनेगा, वहाँ पर आपकी जो भी जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जो भी सरकारी व्यवस्था है, जो जन सेवा केंद्र में पाई जाती हैं, वो व्यवस्था वहाँ पर आपको मिलेगी। वहाँ पर एक ग्राम पंचायत सचिव भी रहेगा, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर भी रहेगा, एक आशा बहू भी रहेगी, और वहाँ पर बाकायदा कक्ष दिए जाएंगे, और जिससे कि आने वाले समय में उन सारी चीज़ों से ग्रामीण जो भारत के लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, वो लाभान्वित हो सकेंगे। वाईफाई भी रहेगा, इंटरनेट की सुविधा भी रहेगी, और जो चीज़ों के लिए उनको शहर जाना पड़ता था, तहसील जाना पड़ता था, वो सुविधाएं उनको ग्राम सचिवालय में मिल सकेगी। फिलहाल अभी योजना केवल उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। बड़ी संख्या में यहाँ पर ग्राम सचिवालय बने हैं, और उनको नाम ही दिया गया है ग्राम सचिवालय, यानी एक सचिवालय जो कि हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, तो वहीं दूसरा जो सचिवालय है वो हमारे देश के 54,189 गाँव में है। सचिवालय वही है, बस लोग बदले हैं, भूमिका बदली है, काम वही है, आपको लाभान्वित करना, चाहे योजनाओं की बात हो, चाहे व्यवस्था की बात हो। इसके अलावा किसान सम्मान निधि योजना की बात करें, किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपको किस्तें आती हैं, और किस्तों के माध्यम से आपको सम्मान राशि आती है, जो कि आप अपने उपयोग में ला सकते हैं।
और इस योजना के माध्यम से भी किसानों का लगातार सम्मान किया जा रहा है। 18 में शुरुआत की गई थी और कहा जा रहा था योजना बंद हो जाएगी, पर योजना अभी भी चल रही है और बड़ी संख्या में किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अलावा अगर खाद योजनाओं की बात करें तो खाद पे भी तमाम तरह के इस समय शोध हो रहे हैं। मैंने आपको बताया कि एक नैनो यूरिया उत्पाद भी आया है, जिसमें आपको अब बोरी नहीं लेनी है तो 240 रुपये की आप बोतल ले सकते हैं और वह एक बोरी यूरिया के बराबर काम करेगी। 240 रुपये की आएगी, उसको आप आराम से ले जा सकते हैं, पानी मिला के उसका उपयोग कर सकते हैं और आपकी जो फसल है वो उस माध्यम से, जैसा कि शोध हुआ है, लगभग 100 फसलों पर शोध हुआ है और लगातार ये जो नैनो यूरिया है ये क्रांति लेकर आई है और ग्रामीण भारत के लोग इसका बढ़ चढ़ कर उपयोग कर रहे हैं। और एक शोध के मुताबिक, रिजल्ट के मुताबिक, परिणाम के मुताबिक करीब करीब 10 से 15% आपकी जो फसल है वो बढ़ जाएगी। तो ये लाभ आपको मिल रहा है। सड़क योजना की बात करें, सड़क योजना के माध्यम से हर शहर को, हर गांव को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और साथ ही साथ तमाम तरह की योजना ऐसी हैं जिनका सीधा सीधा सरोकार ग्रामीण भारत से है। क्योंकि अगर आप ग्रामीण भारत को बेहतर कर ले गए तो आपको नव भारत के निर्माण से कोई रोक नहीं सकता है। सरकार थीम भी लेके आती है और सरकार व्यवस्था भी करती है। ग्रामोदय से भारतोदय, ग्रामोदय से भारतोदय तभी हो सकता है जब आप बेहतर शुरुआत करें, जब आप बेहतर योजनाएं लेके आएँ, जब आप बेहतर प्रयास करें। 15 से ज़्यादा योजनाएं सरकार लाई है और लगातार इन योजनाओं पे काम चल रहा है और लगातार योजनाओं से ग्रामीण भारत के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना की बात करें, अप्रैल 2018 शुरू हुई, 18 शुरू हुई। उस योजना के माध्यम से 1 करोड़ तक का बीमा आपको मिल रहा है, 1 करोड़ तक का आपको कैशलेस सुविधा मिल रही है। आप अगर बीमार होते हैं, गंभीर बीमारी से ग्रसित होते हैं तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप आराम से अस्पताल में जाइए, आयुष्मान कार्ड दिखाइए और आयुष्मान कार्ड दिखाकर 1 करोड़ तक की जो आपकी बीमारी का खर्चा है वो आपको उपलब्ध मिलेगा और देश के लगभग बड़ी संख्या में परिवार इससे लाभान्वित हो चुके हैं। क्योंकि अगर ये योजना खराब होती तो ये बंद हो गया होता। अगर कोई भी योजना खराब होती, इसका क्रियान्वयन नहीं हो पाता है तो बंद हो जाती है। पर यहाँ पर जो भी योजना है वो लगातार चल रही है और हर योजना का एक व्यवस्था है। मैंने आपको बताया अमृत सरोवर योजना शुरू की गई 22 में और देश का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर में बनाया गया। वहाँ पर बोटिंग भी हुई। सशक्त भारत निर्माण की बात भी चल रही है। ग्रामीण भारत को यहाँ पर रोजगार भी मिलेगा, यहाँ पर आपको पैसा भी मिलेगा, पर्यटन की दृष्टि से बढ़ेगा भी। और साथ ही साथ यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो सिंचाई की व्यवस्था, जो आपकी जल संचय की व्यवस्था, जो हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारे देश में भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है और जब ये तालाब बनेंगे, जो तालाब जब प्रत्येक जिले में 75 तालाब बन जाएंगे एक जिले में, तो 75 तालाबों से जल संचय कितना होगा ये आप समझ सकते हैं। इसके अलावा उन तालाबों में पर्यटन कितना बढ़ेगा, उन तालाबों से उस ग्रामीण जो क्षेत्र है उसका विकास किस तरह होगा, वहाँ पर जनसंचय होगा, सिंचाई की समस्या का निदान होगा, मछली पालन हो सके। यानी यहाँ पर एक व्यवस्था से आप कई चीज़ों को व्यवस्थित कर सकते हैं। इसके अलावा लगातार नदियों को लिंक करके योजना लाई जा रही हैं। यहाँ पर केन, बेतवा और तमाम बड़ी और केन बेतवा को लिंक करके बुंदेलखंड में पानी पहुँचाया गया। मैंने आपको बताया कि लगातार यहाँ पर जल शक्ति मिशन के तहत हर घर में जल की व्यवस्था को किया जा रहा है। तो यहाँ पर 15 से अधिक योजनाओं का क्रियान्वयन सरकार द्वारा किया जा रहा है, केंद्र सरकार द्वारा, और उस योजनाओं में बेहतर परिणाम भी निकल के आ रहे हैं। पर इन सभी बातों के बीच में एक बात और भी है। बात यह है कि हम योजनाएं लाते हैं, उनका क्रियान्वयन करते हैं, पर यहाँ पर समीक्षा होनी भी जरूरी है। क्योंकि लक्ष्य अगर हम बनाते हैं और लक्ष्य उस समय पर पूरा करना बहुत आवश्यक हो जाता है। अगर हम बात करें तो अमृत सरोवर योजना 22 में लाई गई, प्रयास किया गया, एक तालाब बना, पर अमृत सरोवर योजना का कहा गया है कि 15 अगस्त 2023 तक, यानी लगभग आज से अगले साल तक 15 अगस्त 2023 तक आपको उन तालाबों को पूरा करना है। 773 जिले 2022 के हिसाब से 773 जिले में अगर आप 75 तालाब बनाएंगे तो हजारों में तालाब पहुंच रहे हैं और हजारों के तालाब आप 23 तक कैसे पूरे करेंगे, ये आपके सामने एक चुनौती है। यहाँ पर आपको प्रत्येक जिले के डीएम को, प्रत्येक जिले के मुख्य विकास अधिकारी को संपर्क करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा और उनको टारगेट देना पड़ेगा कि आपको इतनी समयावधि में ये तालाब बना के तैयार करने हैं।
क्योंकि अगर योजना को हम बना रहे हैं, उसका क्रियान्वयन कर रहे हैं, तो समीक्षा होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि यहां पर योजनाओं का लाभ केवल और केवल उस लाभार्थी को मिले, यह भी सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। पात्र को मिले, यह भी सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। उस लाभ को मध्यम या धनाढ्य लोग ना ले जाए, इसको सुनिश्चित करना जरूरी है। ग्रामीण भारत को इसका लाभ मिल रहा है, ये भी सुनिश्चित करना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम एक व्यवस्था को मजबूत कर लेंगे तो उससे और बेहतर हो सकता है। साक्षरता, अगर हम साक्षरता को आगे करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, लगातार गांवों के लोगों को शिक्षित करने का प्रयास करेंगे, उन्नत भारत अभियान के तहत, जिसका दूसरा संस्करण शुरू हो चुका है। 14 में पहला आया था और 18 में दूसरा संस्करण शुरू हो चुका है। और इस संस्करण के तहत भी लगातार गांव में समूह बनाकर उनको उच्च शिक्षा के लिए प्रोन्नत किया जा रहा है। तो यहाँ पर कोई भी योजना है, उसकी समीक्षा जरूरी है, कितना लाभ मिल रहा है और साथ ही साथ उससे कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अगर लाभान्वित नहीं होंगे तो भी दिक्कत है। तो ग्रामीण भारत से भारत उदय का जो हमारा सपना है वो पूरा होता दिखेगा, पर थोड़ा सा इन योजनाओं में कुछ और प्रयास करने जरूरी है। क्योंकि सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई, प्रत्येक सांसदों को कहा गया कि एक गांव आप गोद लें, उनमें विकास कराएं, पर आप उनको भी गौर करना जरूरी है कि उन सांसदों ने विकास कितना कराया है। क्या वो गांव उस स्तर पर पहुंचे हैं? क्या उन गांवों में साक्षरता का स्तर बढ़ा है? क्या उन गांवों के जो लोग हैं वो उन सारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं जो सरकार द्वारा चलाई गई है? क्या वो उस गांव के लोग विकास की धारा में कदम से कदम चला के मिलाकर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? तो ये समीक्षा भी करनी बहुत जरूरी है। अगर हम कोई भी योजना लेके आते हैं, आदर्श सांसद आदर्श ग्राम योजना लेके आते हैं, सांसदों से कहें गोद ले, तो वहां भी समीक्षा जरूरी है। सांसद भी समीक्षा करें और साथ ही साथ सरकार भी समीक्षा करे। समीक्षा केवल कागजों पे ना हो, क्योंकि समीक्षा जब बेहतर होगी और अगर हमारे परिणाम के मुताबिक 80% भी किसी योजना का सकारात्मक परिणाम आता है तो बहुत बेहतर है। परिणाम 50%, परिणाम 60%, परिणाम यहाँ पर जो परिणाम है उससे कोई लाभ नहीं होगा। यहाँ परिणाम हमको लाना पड़ेगा 80%। जब आप 80% परिणाम साथ लाएंगे, सकारात्मक परिणाम लाएंगे, योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर करेंगे, उनकी समीक्षा होगी और जो परिणाम है वो भी शुद्ध विशुद्ध रहेगा, यानी उसमें कहीं भी कागजी कार्रवाई का झोलम झाल नहीं होना चाहिए। और जब परिणाम साफ होगा, शुद्ध होगा, समीक्षा होगी, योजना के क्रियान्वयन की एक जो दृष्टिकोण है वो होगा और जो लक्ष्य बनाया गया है उस योजना को पूरा करने का, उस लक्ष्य के अंदर जब योजना पूरी होगी तो निश्चित रूप से हमारे ग्रामीण भारत से सशक्त भारत का निर्माण हो सकेगा और सशक्त भारत निर्माण से नव भारत का निर्माण हो सकेगा और नव भारत निर्माण से हमारे विश्व गुरु बनने का सपना है वो पूरा हो सकेगा। मैं देश की केंद्र सरकार से यही उम्मीद करता हूँ कि जो योजनाएं लेके आए हैं उसकी समीक्षा भी कराएं। साथ ही तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनका अभी भी हमारे देश में क्रियान्वयन होना जरूरी है। अभी भी हम साक्षरता मिशन से पीछे हैं। अभी भी हम तमाम अभियान ऐसे हैं जिनको चलाना बहुत ज़रूरी है। अभी भी हमको ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के लिए तमाम प्रयास करने ज़रूरी हैं। अभी भी हमको ग्रामीण भारत को तकनीकी रूप से सशक्त करने का प्रयास करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तकनीकी रूप से ग्रामीण भारत सशक्त होगा तभी वो कदम से कदम मिलाकर चल सकेगा। तो आज की चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।